सभी को नमस्ते। मेरा नाम ऋषिकेश राज है और मैं बस तैयार होके आया हूँ, तैयारी करके नहीं आया हूँ। ठीक है। तैयार तो अच्छे बोल रहे। तो जैसे अक्षय ने समाज की कुछ कुरीतियों के बारे में बात किया। मैं बिहार से हूँ, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अभी भी समाज जो है मानसिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पे तो है ही। तो हमारे गांव के बगल में ही दूसरे गांव में, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हमारे गांव के बगल में ही दूसरे गांव में एक रेप हुआ था। वहाँ पे हम लोग भी गए थे देखने के लिए। मैंने एक माँ को रोते देखा था और वो जिस तरीके से रो रही थी, तो मैंने उस पर लिखा था कि बातों के बेपर्दा होने से पहले यहाँ जिस्मों से पर्दा हट जाता है। बातों के बेपर्दा होने से पहले यहाँ जिस्मों से पर्दा हट जाता है। बेटी के बदन में सरिया देख के माँ का छाती फट जाता है। अजीब रिवायत बनाया है दुनिया वालों ने, अजीब रिवायत बनाया है दुनिया वालों ने। यहाँ पीड़ितों का इज्जत घट जाता है। अजीब रिवायत बनाया है दुनिया वालों ने, बलात्कारियों का नहीं, यहाँ पीड़ितों का इज्जत घट जाता है। बेटी के बदन में सरिया देख के माँ का छाती फट जाता है। फैसला भी यहाँ वही सुनाता है जो कुछ किताबें रट जाता है। दलील देने वाला मौजूद नहीं, सजा सुनाने वाला मौजूद नहीं, हादसे से कोई वाकिफ नहीं। ऐ खुदा ये दुनिया तेरे माफिक नहीं, ऐ खुदा ये तेरी दुनिया तेरे माफिक नहीं। इंसाफ के दरवाजों पे दस्तक देते देते इंसाफ पन्नों से छट जाता है। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि एक लड़की ने अपने टीन एज में एक रेप का केस किया था और उस रेप का जो फाइनल जजमेंट आया, वो लड़की बूढ़ी होकर 5 साल पहले मर चुकी थी। तब मैंने इस पे ये लाइन लिखा कि इंसाफ के दरवाजे पे दस्तक देते देते इंसाफ पन्नों से छट जाता है। बेटी के बदन में सरिया देख के माँ का छाती फट जाता है। कागजों पर बने कानून की शान बड़ी, कागजों पर बने कानून की शान बड़ी, अमल में उनका रंग फीका पड़ जाता है। नेता मंच में शपथ लेते हैं, वोट आते ही सुरक्षा की शपथ मिट्टी में मिल जाता है। बेटी बूढ़ी होकर मर जाती है, इंसाफ पन्नों से छट जाता है। और सुनो एक सच जनाब, और सुनो एक सच जनाब, बेटी के बदन में सरिया देख के माँ का छाती फट जाता है। भले ही आज वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, कल हम सबकी बेटी भी हो सकती है। आज ही बदलते हैं ना इस सिस्टम को, वरना कल तक देर भी हो सकती है। एक लाइन है, जब मैं देखता हूँ कि लड़कियों पे कुछ ज़्यादा हम लोग जो है रात में बाहर जाना, यहाँ वहाँ घर में जो अक्सर होता है बंदी से थोड़ी लगाते हैं, पर एक पर्सपेक्टिव हम हमेशा भूल जाते हैं। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव पे लिखा है कि बेटा ज़रा ठहरो कुछ बताता हूँ। एक बाप ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा ज़रा ठहरो कुछ बताता हूँ, ये जो डर है बाहर वो तुमसे आता है। दीवारों पे लिखे नियम, दरवाजों की रोक, हर बंद खिड़की के आदेश वो तुमसे आते हैं। हमने बेटियों को संस्कार सिखाए उम्र भर, हमने बेटियों को संस्कार सिखाए उम्र भर, पर बेटों का नज़र का सम्मान नहीं, ये दोस्त तुमसे आता है। बेटी नहीं कमज़ोर, बस सिखाया गया है उसे डरना, पर डर का पहला सबक तुमसे आता है। जब भी कोई नज़र किसी मासूम पे ठहर जाती है, जब भी कोई नज़र किसी मासूम पे ठहर जाती है, वो डर का पहला सबक तुमसे आता है। शरीफ कहे जाने की परिभाषा बदलनी होगी, शरीफ कहे जाने की परिभाषा बदलनी होगी, क्योंकि असली सलीका तुमसे आता है। घर की इज्जत की रखवाली बेटियां क्यों करें, घर की इज्जत की रखवाली बेटियां क्यों करें, जब उस इज्जत का मोल ही तुमसे आता है। हर बाप अपनी बेटी को कहता है सावधान रहना,
पर सावधानी का असली कारण तुमसे आता है। बेटा ज़रा बैठो, ये जो डर है बाहर वो तुमसे आता है। एक आखिरी में लाइन कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा था और मुझे वो लाइन बहुत अच्छे तरीके से हिट कर गई कि घूरती नज़रें बच्चियों को बड़ा बना देती हैं। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है सबसे कि उन नज़रों को बदलते हैं, क्योंकि एक बार मासूमियत खो जाती है किसी की तो वापस फिर नहीं आती है। थैंक यू।